जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम सब बात करने वाले हैं जीवन परिचय के ऊपर। थंबनेल में आपने देखा होगा किसके जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम सब बात करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के ऊपर। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है। तो पहले मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखी हुई है पूरी बात। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 30 जनवरी 1889 या 1890। यहाँ पे मैं कुछ आपको बात बताना चाहूँगा। कुछ किताबों में 30 जनवरी 1889, कुछ किताबों में 30 जनवरी 1990, तो कुछ किताबों में 30 जनवरी 1889 तथा कुछ किताबों में 30 जनवरी 1890 ईस्वी है, तथा कुछ किताबों में ये 30 जनवरी न लिख के खाली ये या फिर वो लिखा है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, या हमारे हिसाब से आप इस तरीके से लिखिए जैसे हमने लिखा है 30 जनवरी 1889 या 1890 में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की तथा वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का स्वाध्ययन से सम्यक ज्ञान प्राप्त किए। प्रसाद जी में काव्य सृजन के संस्कार बचपन से ही थे। इनकी प्रथम कविता 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रकाश में आ गई। प्रसाद जी को पारिवारिक सुख नहीं मिला। जब वे 12 वर्ष के थे तथा कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, तभी पिता की मृत्यु हो गई एवं माता, अनुज तथा पत्नी सभी इनकी युवा अवस्था से पहले ही परलोकवासी हो गए। 14 या 15 नवंबर, यहाँ भी आप देखिए कुछ बातें, कुछ किताबों में 14 नवंबर तथा कुछ किताबों में 15 नवंबर लिखा है। तो हमने यहाँ पे दोनों लिख दिया है। आप दोनों लिखिए या फिर एक लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किंतु मेरे तरफ से यही सजेशन है कि आप 14 या 15 नवंबर इस तरीके से लिखिए, जो कि बढ़िया रहेगा। सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। चलिए, तो ये था कुछ चीज़ें। अच्छा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे रचना के हिसाब से देखा जाए तो निबंध इनकी है चिंतामणि, विचार विधि और भी हैं। आलोचना की बात की जाए तो रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, इसी प्रकार से और भी होंगे। इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये कुछ था इनका जीवन परिचय। इसमें हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार मैं बात करता हूँ फिर से। जैसे यहाँ लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 30 जनवरी 1889 या 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। अब इतने ही सेंटेंस को कुछ किताबों में श्री जयशंकर प्रसाद लिखा है तो भी बात सही है। प्रख्यात जयशंकर प्रसाद, वो भी बात सही है। लेखक जयशंकर प्रसाद, वो भी बात सही है। कुछ किताबों में यहाँ काशी के जगह पे वाराणसी लिखा है, ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश, तो वो भी बात सही है, आप वो भी लिख सकते हैं। प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था, ठीक। यहाँ देवी प्रसाद के घर हुआ था, देवी प्रसाद इनके पिताजी हैं। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और भी इसमें सेंटेंसेज बढ़ा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही था। तो ये आपके पास हमने एक छोटा सा सुव्यवस्थित ढंग से बना के जीवन परिचय दिया है। अब इसमें यदि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम या समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
हम उसके ऊपर और से और बढ़िया तरीके से जीवन परिचय बना के आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इसे याद करने का एक छोटी सी कहानी की तरह समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको चीज़ें याद रहे। देखिए, सर्वप्रथम हम लोग ये लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। कब और कहाँ हुआ, तो आप जब लिखिएगा तो सबसे पहले लिखिएगा कि कब और कहाँ हुआ, दो चीज़ें। तो आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन, या पहले लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 या 1890 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ या हुआ था, ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसमें इसी तरीके से अटैच करके सुघनी साहू परिवार में श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। आप यहाँ चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, काशी के प्रसिद्ध सुघनी साहू परिवार में हुआ था तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद इन्होंने क्या पढ़ाई की, कैसे की, तो ये इनके पढ़ाई के ऊपर आप लिख सकते हैं, पढ़ाई के ऊपर। जैसे यहाँ लिखा है, घर पर ही इन्होंने संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, है ना, इस तरीके से शिक्षा प्राप्त की, तथा वेद, पुराण, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का स्वाध्ययन से सम्यक ज्ञान प्राप्त किए। तो ये इनके पढ़ाई के विषय के ऊपर, या हम कहें कि ज्ञान के ऊपर बातें हैं जो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इनके और बाल्यकाल के पढ़ाई के विषय में बताया गया है कि प्रसाद जी में काव्य सृजन के संस्कार बचपन से ही थे। मतलब इनके अंदर कविता लिखने की जो संस्कृति थी, या कहें जो संस्कार था, गुण था, इनके अंदर बचपन से ही झलक रहा था। इनके हाव भाव से या पढ़ाई में मन लगने के हिसाब से, या इनको देखकर ये आभास किया जा सकता था कि इनके अंदर कविता सृजन करने की गुण झलक रही है। तो ये बात इसमें कही गई है। चलिए, तो इनके गुण के विषय में मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे कि इनके गुण की बात कर दी गई है। उसके बाद हुआ है, प्रसाद जी को पारिवारिक सुख नहीं मिला। अब ये जो थे, इनको पारिवारिक सुख नहीं मिला, जैसे माता पिता का प्रेम, भाई का प्रेम, तो ये सब चीज़ें इनको नहीं मिली। तो इसके बारे में बताया गया है कि इनको सुख नहीं मिला, पारिवारिक सुख नहीं मिला। कैसे नहीं मिला, वो इसके आगे लिखा गया है। जब वे 12 वर्ष के थे तब कक्षा तथा कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, तभी पिता की मृत्यु हो गई। मतलब जब ये 12 वर्ष के थे और कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एवं माता, अनुज तथा पत्नी सभी इनकी युवा अवस्था से पहले ही परलोकवासी हो गए। मतलब कि ये जब कक्षा 12 साल के थे, कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, उस समय इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे इनके माताजी के, इनके अनुज अर्थात भाई, पत्नी, इन सब का भी धीरे धीरे देहावसांत हो जाता है, उन लोगों का परलोकवास हो जाता है। तो उन सब का प्रेम भाव सुख इनको नहीं मिल पाता है, यही बात कहा गया है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि सुख नहीं मिला, ऐसे सुख नहीं मिला। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इनके मृत्यु के बारे में बताई गई है। मृत्यु कि इनका मृत्यु 14 या फिर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये इतने पॉइंट को आप अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लिखा है ऐसे आप लिखें, आप अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल पहले आप लिखेंगे कब, कहाँ, फिर इनके पढ़ाई के बारे में, इन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, गुण के बारे में, सुख नहीं मिल सका इसके बारे में, फिर लास्ट में मृत्यु के बारे में लिख देंगे, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आपको याद करने में भी दिक्कत है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, हम आपको इनके जीवन परिचय को सरल से सरल तरीके से याद करने के विषय में हम आपसे साझा करेंगे अपनी विचार।
और भी आपको किसी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम आप तक उसका सॉल्यूशन भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।